बिहार में शराबबंदी कानून है, क्या इससे सुधार नहीं हुआ है, हालात नहीं बदले हैं बहुत? देखिए, शराब स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये नोन फैक्ट है। लेकिन शराबबंदी जो लागू की गई, इनिशियल फ्यू मंथ्स तक जो स्ट्रिक्टली लागू की गई, आज के दिन में अगर कह लें तो शराबबंदी कानून फेल है, बिहार में पूरी तरह फेल है। शराब हर जगह मिलता है। आरोप लगा रहे हैं, अगर आपके पास कोई प्रमाण है तो पुलिस को दीजिए, आप राज्य को खत्म कर दिया जाए। शराबबंदी को नहीं, शराबबंदी एक ऐसा कानून, इसको रेगुलेट करिए कि ताकि लोगों में इसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं हो, पनिशमेंट हो, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं हो, दारू पी के वायलेंस ना हो। ड्रिंक एंड ड्राइव तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं, वही तो कह रहा हूँ ना, इसी सब पर जाएं आप कि दारू वायलेंस नहीं हो, शराब मिले तो स्कूल के आसपास नहीं मिले, लंबे लंबे दूरी पर सरकार खुद शराब बेचे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुई वर्ष 2016 में। देखिए, 2016 में जब शराबबंदी कानून लागू हुई उसके बाद खूब हाय तौबा मचा, लेकिन अब अमेरिका के शोधकर्ताओं ने एक रिसर्च किया है जिसमें यह पाया गया है कि बिहार में जो शराबबंदी कानून लागू हुए उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। विगत लगभग आप कह सकते हैं 8 साल हो चुके हैं, 4 साल उधर और 4 साल इधर, 8 साल बीत चुके हैं शराबबंदी को। 8 साल में काफ़ी फ़ायदा हुआ है। कितना फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अमेरिका के शोधकर्ताओं ने जो रिसर्च किया है उसकी रिपोर्ट अब विदेशों में भी छपी है। लंदन की एक पत्रिका में उसका उल्लेख किया गया है और ये कहा गया है कि जितनी बीमारियां होती थी पहले लोगों को या घरेलू हिंसा होते थे उसमें काफ़ी कमी आई है। तो नीतीश कुमार के काम का डंका विदेशों में भी बज रहा है। हमारे साथ डॉक्टर सुनील मौजूद हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। पहले राजनीति में भी इनका एक बड़ा नाम रहा है। डॉक्टर जी, कैसे देखते हैं? डॉक्टर साहब, देखिए, जो नीतीश कुमार का काम है अब उसका डंका तो विदेशों में भी बज रहा है ना, क्योंकि शराबबंदी से बिहार में फ़ायदा तो हुआ है। और देखिए, अभी तो हमारा चर्चा का विषय लिमिटेड रहेगा कि शराबबंदी के कैसे इफेक्ट आए हैं। और मैं जान रहा हूँ आप जिस विदेशों की डंका की बात कर रहे हैं वो एक लैंसेट नामक पत्रिका है। वो इंग्लैंड की, लंदन की पत्रिका है और इंग्लैंड की पत्रिका है और उसमें शोधकर्ता वॉशिंगटन के हैं। वहाँ आर्टिकल्स जो निकालते हैं, आर्टिकल शोधकर्ता जो है, इनकी आर्टिकल वहाँ छपी है। तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पत्रिका है, इसमें ये आर्टिकल छपी है। उस आर्टिकल में जिक्र है कि बिहार के शराबबंदी कानून के बाद बिहार के जो डायबिटीज़ में, हाइपरटेंशन में, ओबेसिटी में और क्राइम अगेंस्ट वुमेन में काफ़ी कमी आई है, इस बात का जिक्र है। देखिए, लैंसेट एक नामी पत्रिका जरूर है, लेकिन मैं कहूँगा कि उनसे चूक हुई है, उनसे चूक हुई है। देखिए, आप जिस हार्ड कॉपी की बात कर रहे हैं, मेरे पास ये हार्ड कॉपी है उस आर्टिकल का हार्ड कॉपी है। ये करीब 12 पेज की पत्रिका है, उसमें हार्ड कॉपी है। और उसमें जो जिक्र किया, जो उन्होंने डेटा लिया है, डेटा उनका अपना शोध नहीं है, उनका डेटा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2005-06 का डेटा, 15-16 का डेटा। 15-16 में शराबबंदी हुई थी जी, हम उससे पहले की भी तुलना की है, उसके पहले तुलना की है, 15-16 की तुलना की है और 19-21 में भी तुलना की है जी। और इसको डेटा को लेकर के उन्होंने अपना इस निष्कर्ष पे पहुंचा है। जबकि मैं बता दूं कि 19 से 21 में यहाँ पर कोरोना काल चल रहा था, तो कोरोना काल के समय का डेटा अन्य समय के डेटा में मैच नहीं करेगा। अगर कोरोना काल में बताई जाती है कि शराब की खपत में कमी आई है, तो शराबबंदी लागू था, बाहर से शराब आ नहीं रहे थे और लोग घरों के अंदर डुबके हुए थे। तो 19 में तो चुनाव हुए थे लोकसभा के, नहीं, 19 से 21 में कह रहा हूँ। हाँ, तो 19 में तो चुनाव हुए थे ना। हाँ, 19 के 19 में चुनाव हुए थे, 21 की बात कर रहा हूँ। 20-21 में वहाँ कोरोना काल भी था और उसमें उन्होंने कहा कि शराब में कमी आई, तो बिहार में शराब आ नहीं रहे थे और शराबबंदी था, इसलिए उस वक्त का डेटा उतने बहुत इफेक्टिव और मायने नहीं रहेगा। दूसरा इसमें क्या दिखाता है कि इसमें जो ओबेसिटी की जिक्र है कि ओबेसिटी में कमी आई। देखिए, ओबेसिटी यानी ओवरवेट, वो कभी भी बिहार में से गरीब राज्य में पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं था। अंडरवेट हो सकता है, न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, ओबेसिटी का कोई कमी नहीं है। और वायलेंस अगेंस्ट फीमेल की बात की, और इसमें इसका जो रिकमेंडेशन है वो रिकमेंडेशन है कि स्ट्रिक्ट अल्कोहल रेगुलेशन पॉलिसीज में यील्ड सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन लेवल हेल्थ बेनिफिट्स फॉर फ्रीक्वेंट ड्रिंकर्स एंड मैनी विक्टिम्स ऑफ इंटीमेट पार्टनर वायलेंस। यानी कि इन्होंने रेकमेंड किया है कि विश्व में अगर बिहार के मॉडल का स्ट्रिक्ट अगर कंट्रोल हो तो ये स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ेगा। अब यहाँ तक तो इसकी अपना कमेंट है, लेकिन ये मैं बता दूं कि ये पत्रिका का जो समय जो चूज़ किया गया है वो, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा में कुछ चीज़ों को लिए गए ओबेसिटी जो मान्य नहीं है। अगर कायदे से अगर
रिसर्च करता तो इसके अपने शोधकर्ता अपना रिसर्च करते, सर्वे कराते। आपको क्या लगता है, हम आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं, अब आर्टिकल की बात छोड़िए, बिहार में शराबबंदी कानून है, क्या इससे सुधार नहीं हुआ है, हालात नहीं बदले हैं बहुत? देखिए, शराब स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये नोन फैक्ट है। लेकिन शराबबंदी जो लागू की गई, इनिशियल फ्यू मंथ्स तक जो स्ट्रिक्टली लागू की गई, आज के दिन में अगर कह लें तो शराबबंदी कानून फेल है, बिहार में पूरी तरह फेल है। शराब हर जगह मिलता है। बिहार में मिलता वो है? कहे ना कि वो ऐसी चीज़ है जो हर जगह मिल रहा है, महंगे दामों में मिल रहा है, नकली शराब मिल रहा है, और शराब नहीं मिलने के कारण लोग ऑल्टरनेटिव नशा पे जा रहे नहीं, हैं, आप सूखा नशा, नहीं, ठीक है। स्मैक नशा। आप आरोप लगा रहे हैं, अगर आपके पास कोई प्रमाण है तो पुलिस को दीजिए, आप राज्य को की सेवा कीजिए। देखिए, मैं आरोप नहीं लगाता, आप इतने महत्वपूर्ण पत्रकार हैं, इसमें मानना होगा इस बात को। डिनाइल मोड में हम नहीं रह सकते हैं कि कौन सी चीज़ें को रेगुलेट करना है और कौन सी चीज़ को बैन करना है, ये जानना जरूरी है। तो क्या आप अभी के समय क्या मांग कर रहे हैं कि शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए? शराबबंदी को नहीं, शराबबंदी एक ऐसा कानून, इसको रेगुलेट करिए कि ताकि लोगों में इसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं हो, पनिशमेंट हो, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं हो, दारू पी के वायलेंस ना हो। ड्रिंक एंड ड्राइव तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं, वही तो कह रहा हूँ ना, इसी सब पर जाएं आप कि दारू वायलेंस नहीं हो, शराब मिले तो स्कूल के आसपास नहीं मिले, लंबे लंबे दूरी पर सरकार खुद शराब बेचे। कहाँ का इसको रेगुलेट करना है, रेगुलेट करने के लिए एक मीटिंग बैठा के लोग रेगुलेट करें। स्ट्रेट अवे बैन करने से ये बैन हो नहीं पा रहा है। यहाँ पे सारे पुलिस महकमा शराब कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित होता है, कहीं और काम नहीं मिलता है। गरीब घर के लोग जो एक दाई का काम करती है, छोटे काम वो करते हैं लोग, वो डेली कमाता है, उसका मियाँ दारू पी लेता है, दारू पी के वो जेल चला जाता है, जेल चला के सारी कमाइयाँ पुलिस और कचोट कचहरी में उस गरीब को लग जाता है। ये घर की कहानियां आखिर कर, क्योंकि मिल रहा है, नहीं मिलता तो ये चीज़ नहीं होती। शराब मिल रहा है, आप डॉक्टर हैं, एक जिम्मेदार नागरिक हैं, आप बता रहे हैं कि मिल रहा है। मैं तो कह रहा हूँ शराब मिल रहा है, ये कोई ओपन सीक्रेट है, सब लोग जानते हैं। सरकार को रेवेन्यू का लॉस तो है ही, ये तो आप जानते हैं, रेवेन्यू का लॉस सरकार को है। एक लिकर माफिया एक अलग से ऑल्टरनेटिव हो गया। देखिए, आजकल बच्चे जो कोचिंग करने आ रहे हैं, आप देख लीजिए पुलिस में, उनके पास एक ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट हो गया। पढ़ाई में नहीं मन लगता, वो अपने स्कूली बैग में, कोचिंग के बैग में वो शराब डिलीवरी कर रहे हैं। तो पूरा युवा पीढ़ी खराब हो रहा है, और इसके कारण आप इतने दूरगामी प्रभाव हैं कि या तो इसको स्ट्रिक्टली लागू करिए, नहीं हो पा रहा है, इसको रेगुलेट करिए, इसमें इसका रिव्यू बहुत ज़रूरी है। और ये जिस तरह का कोई अगर बात करने के बाद, अगर देखिए, जीतन राम मांझी जी एक बड़े ही मंझे हुए नेता हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वो जो उस तबके से, उस समाज से आते हैं जहाँ के शराबबंदी कानून से लोग पीड़ित हैं, उस समाज से आते हैं। किस तरह लोग जेल जा रहे हैं, किस तरह वो कर रहे हैं, वो बराबर कर रहे हैं कि इस कानून की समीक्षा होनी चाहिए, सुनने का काम करना चाहिए। गठबंधन के, एनडीए के, सरकार के गठबंधन के एक महत्वपूर्ण घटक दल का शीर्ष नेतृत्व है वो। और यही हमने कहा कि इस तरह के जो आर्टिकल आएंगे, जो कि यहाँ के डेटा लेकर के वो कुछ फैलेसीज के साथ, क्योंकि देखिए, आर्टिकल को स्टडी करना है तो वो स्टडी करे कि लीवर में कितना दिक्कत में हुआ, मौतें कितनी पहले होती थी जो अब हो रही हैं। तो अब शराबबंदी, नकली शराब से जो मौतें की बात है, उस पर ये स्टडी करें। वो देखें कि भाई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, लिवर सिरोसिस, मेंटल हेल्थ, और अब इसमें लिखा कि कमेंट में तो आ गया कि इंटीमेट पार्टनर का वायलेंस के लिए है। देखिए, इसमें वायलेंस में इसी में एक जगह लिखा हुआ है कि देखिए, इसमें जो शुरू में जो फीमेल का वायलेंस है 2005 में जो था और 2016 में था, तो उसमें भी कमी आई थी। तो ये नहीं कि वो 16 का शराबबंदी के बाद कमी आई, 2005 से 2016 में भी कमी आई थी। वो इसलिए आई थी कि नीतीश सरकार के महिला सशक्तिकरण के चीज़ से महिला में जागरूकता आई, शिक्षा बढ़ा, तो यौन हिंसा और वो हिंसा में कमी आई थी। तो जो 5 से 16 में भी कमी आई, अगर 16 से 21 में भी कमी गई, तो कौन सा उसको हम शराबबंदी से लिंक कर लें? मानना कि शराबबंदी उतनी तरह से सफल नहीं है। शराबबंदी सफल नहीं है। शराबबंदी के सफल होती तो कोई सकारात्मक परिणाम आते। शराब के, नकली शराब मिलने से, और जो हेल्थ हैजार्ड है, मेंटल हेल्थ हैजार्ड है, इकोनॉमिकल, लोग का जो पैसा जाता है, तो सामाजिक रूप से जो गरीबों हो रहे हैं, तो इस शराबबंदी कानून की समीक्षा की ज़रूरत है। ऐसे एक महत्वपूर्ण पत्रिका द्वारा ऐसे चीज़ निकल जाने से और भ्रम की स्थिति होगी, और भ्रम की स्थिति होगी, और जो लोग कानून लाते हैं उन्हें और लगेगा कि मैं इसका डंका बजा दूं, विश्व में डंका बज रहा है, और एक कन्फ्यूजन होगा, और वो कभी भी वास्तविकता से परिचय नहीं करेंगे और शराबबंदी कानून की समीक्षा नहीं करेंगे, जिससे कि उस पार्टी को राजनीतिक लाभ भी होगा, राजनीतिक हानि भी होगी, जनता की हानि है,
पूरा बिहार पीछे जा रहा है। इकोनॉमिकली हम कह लें कितना सामाजिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से, कल सांस्कृतिक रूप से जो हम लोग का गेट टुगेदर था उसका भी एक शराबबंदी था, वो शराबबंदी के कारण सांस्कृतिक रूप से सभी रूप से बिहार को हरास हो रहा है, बिहार पीछे जा रहा है। और ऐसे पत्रिका के आर्टिकल से पूरी समीक्षा की ज़रूरत है। मैं तो लैंसेट वाले को लिखूंगा कि आप इन चीज़ों में अपने पैरामीटर, देखिए मटेरियल मेथड होता है कि आपने जब रिसर्च किया तो कौन कौन से पैरामीटर पर किया, तो आप क्या नहीं समझते हैं कि पैरामीटर में होना चाहिए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पीकर के लोग नहीं करें, एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजॉर्डर, लीवर का क्या स्थिति रहा, तब डायबिटीज़, तब हाइपरटेंशन हो, और तो एक पूरे शारीरिक पार्ट में आता है, इस ढंग से आए, तब हम एक रिसर्च का मतलब होगा। आप ही के डेटा को, एक ऐसे काल का डेटा जो कोरोना काल था, जिसमें ऐसे भी कोरोना काल में शराब कमाए, और आपको तो मालूम होगा कोरोना में लोग बाहर नहीं निकले तो लोग को गैस्ट्राइटिस और बाकी अन्य चीज़ों में जो बहुत पोल्यूशन कम रहा तो स्वास्थ्य के इंडिकेटर्स में एक बढ़ोतरी हुई थी। उसको इससे कंफ्यूज करा के उचित नहीं है और स्टडी की ज़रूरत है। लैंसेट से मैं आग्रह करूंगा कि इसको गहन स्टडी करें। एक ऐसा नहीं आर्टिकल, एक बहुत ही इसका दूरगामी प्रभाव होगा। लोग यहाँ कंफ्यूज होंगे, जनता भी कंफ्यूज होगी, शासक लोग एक अलग से भ्रम की स्थिति में रहेंगे और वास्तविकता से दूर होगा। वास्तविकता से दूर होगा। देखिए डॉक्टर सुनील हमारे साथ है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, खुल के बताया है बिहार में शराबबंदी फेल है, और जो विदेशों में आर्टिकल छप रहे हैं, नीतीश कुमार की वाहवाही हुई है, उस पर कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।